साल 1968 अटलांटिक ओशन के तल में अमेरिका की फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस स्कॉर्पियन अपने एक टॉप सीक्रेट मिशन पे थी। इसके अंदर 99 हाईली एक्सपीरियंस सोल्जर्स बैठे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक ये सबमरीन रेडार से गायब हो गई और कुछ ही मिनट्स में इससे पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही कट हो गया। ना कोई सॉस सिग्नल, ना डिस्ट्रेस कॉल और ना ही इमरजेंसी बीकन। नेवी ने पहले सोचा ये एक टेक्निकल ग्लिच होगा, पर जब 36 घंटे बीत गए, नेवी ने तुरंत सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। समुद्र के अंदर 4000 मीटर तक सोनार ड्रोन्स भेजे गए, सैटेलाइट इमेजिंग यूज की गई, ओशन के 5000 मीटर के रेडियस में अच्छे से सर्च किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना सबमरीन, ना मलबा और ना ही कोई सिग्नल। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात, सिर्फ इससे 2-3 महीने पहले एक और रशियन न्यूक्लियर सबमरीन K-129 पैसिफिक ओशन के दूसरे कोने में बिल्कुल ऐसे ही गायब हो गई थी। एक तरफ अमेरिका की सबमरीन, दूसरी तरफ K-129, दो अलग देश, दो अलग समुद्र, पर दोनों का पैटर्न एक ही है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये सबमरीन अचानक समुद्र में खो गए? ऑफिशियल रिपोर्ट्स में लिखा गया इंटरनल एक्सप्लोजन की वजह से सबमरीन समुद्र में डूब गए, लेकिन रियल डेटा तो कुछ और ही कहता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा उस सबमरीन के पास से गुजरा हो और उसके बाद सिग्नल्स हमेशा के लिए बंद हो गए। तो क्या सब कुछ सिर्फ एक मैकेनिकल फेल्यूर था, या समुद्र के अंदर वाकई में कुछ ऐसा है जो इंसान की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा पावरफुल है, जो हम देख या समझ नहीं सकते? क्योंकि सोचे दोस्तों, दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री के पास टेक्नोलॉजी थी, सैटेलाइट थे और तो ट्रेंड एक्सपर्ट्स भी थे जो ओशन के हर कोने को जानते थे, फिर भी ओशन ने उन्हें निगल लिया। स्पेस से जुड़े राज तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन अपने ओशन के अंदर क्या छुपा है यह आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसा क्यों? हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल सुरपम। आखिर कितना गहरा है यह ओशन और क्यों आज भी इंसान इसके अंदर जाने से इतना डरता है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। नासा की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन माउंट एवरेस्ट को ओशन के डीपेस्ट पॉइंट में रखा जाए, तब भी उसका टॉप पानी के नीचे ही रहेगा। इससे समझ आता है कि कितना गहरा है यह समुंदर। और यह डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच में है, जिसकी डेप्थ 11 किलोमीटर मतलब 36,000 फीट है। ये वही जगह है जहां आज तक सिर्फ 27 लोग ही जा पाए हैं, जिसमें से एक फेमस फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन भी है, जिसने टाइटैनिक और अवतार जैसे फिल्में बनाई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, फिर भी यहाँ कुछ ऐसे अजीब बायोल्यूमिनेंट्स क्रिएचर जीते हैं जो खुद अपने शरीर से रोशनी पैदा कर सकते हैं, जिनका रंग, शेप और बिहेवियर किसी भी नॉन स्पीसीज से मैच नहीं करता। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो आज भी साइंटिस्ट को परेशान करता है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी क्यों आज भी हमने सिर्फ 5% ओशन को ही एक्सप्लोर किया, और क्यों 95% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है? तो सबसे शॉकिंग बात, नासा के साइंटिस्ट को लगता है कि अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को समझना है तो ओशन के अनएक्सप्लोर्ड पार्ट्स को समझना होगा। क्योंकि नासा मानती है कि अगर एलियन लाइफ कहीं एग्जिस्ट करती है तो वो कुछ ऐसे कंडीशन में होगी जहां डार्कनेस, प्रेशर और आइसोलेशन हो। मतलब हम जो बात करते हैं एलियन वर्ल्ड की, वो शायद हमसे लाइट ईयर्स दूर नहीं, बल्कि शायद हमारे ओशन के अंदर ही छुपा हो। और इंटरेस्टिंगली, अब नासा सिर्फ स्पेस नहीं बल्कि ओशन वर्ल्ड पर भी फोकस कर रही है। यानी नासा अब एक स्पेशल मिशन कर रही है जिसका नाम है ओशन वर्ल्ड प्रोग्राम, जिसका गोल है जुपिटर के मून यूरोपा और सैटर्न के मून एनसेलाडस के आइसी ओशंस को एक्सप्लोर करना। साइंटिस्ट तो ये तक कहते हैं अगर एलियन लाइफ कहीं एग्जिस्ट करती है तो वो किसी और गैलेक्सी में नहीं, बल्कि वो इन्हीं फ्रोजन ओशन के अंदर हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इन मून्स के ओशन को समझने से पहले हमें अर्थ के ओशन को सबसे पहले समझना होगा। इसीलिए नासा ने सोनार और रेडार टेक्नोलॉजी से हमारे ओशन के अननोन जोन्स को स्कैन करना शुरू किया, और फिर डेटा में कुछ ऐसी स्ट्रेंज रीडिंग्स मिली जिसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था। मतलब जो सिग्नल्स ओशन के अंदर भेजे गए, उनमें से कुछ सिग्नल्स वापस रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। अगर रिफ्लेक्ट होते तो उन सिग्नल से साइंटिस्ट समझ पाते कि ओशन के अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में आखिर क्या क्या छुपा है। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है, आखिर सिग्नल्स क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हुए? क्या समुद्र के अंदर कुछ ऐसा है जो इन सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर रहा है? सच तो यह है, NOAA नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के हिसाब से हमने अब तक ओशन का सिर्फ 5% ही इसलिए एक्सप्लोर किया क्योंकि समुद्र के गहराइयों में टेम्परेचर बहुत कम और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर आपकी सबमरीन परफेक्ट डिजाइन ना हो तो वो कुछ ही सेकंड्स में क्रश हो जाएगी, चाहे वो स्टील या टाइटेनियम की बनी हो तब भी। और दोस्तों, यही वो वजह है जिससे लोग आज भी समुद्र के गहराइयों में जाने से डरते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं चांद पर जाना या मार्स पर रोबोट भेजना समुद्र के तल में जाने से भी आसान है। बस यही नहीं, प्रेशर, टेम्परेचर और डार्कनेस के अलावा कम्युनिकेशन लॉस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा साइंटिस्ट के भेजे हुए सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। वो इसलिए क्योंकि रेडियो वेव्स ओशन के अंदर ट्रैवल ही नहीं कर पाते, तो रोबोट्स को कंट्रोल करना या रियल टाइम डेटा लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका मतलब साइंटिस्ट लिटरली अंधेरे में गेस कर रहे हैं कि आखिर समुद्र के अंदर क्या क्या छुपा है। और दूसरा, ओशन को ना एक्सप्लोर कर पाने का रीजन है टेक्नोलॉजी चैलेंज, यानी डीप ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए जो मशीन चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। एक आरओवी यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल बनाने के लिए $10 मिलियन यानी 87 करोड़ तक पहुंच जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 87 करोड़ से बना हुआ इक्विपमेंट्स का एक ही डाइव में खराब होने के चांसेस 50% से भी ज्यादा होता है। इसी वजह से दुनिया की कंट्रीज और रिसर्च एजेंसीज हर साल सिर्फ सिलेक्टिव मिशन ही कर पाते हैं, जैसे कि जापान की शिंकाई 6500 और यूएस की DSV एल्विन, जिन लोगों ने ओशन के डीप में जाकर कई सारे सीक्रेट डिस्कवरीज किए जो आपको जरूर जानना चाहिए। मतलब उन्होंने ओशन के तल में अंडर वाटर वेंट्स डिस्कवर किए, जैसे कि समुद्र में के छोटे छोटे सुराखे जहां से गर्म गैस और मिनरल निकलते हैं। और इन्हीं में से एक टाइप है ब्लैक स्मोकर। यह अंडर वाटर वेंट्स का एक टाइप है जहां से बहुत ही गर्म काले धुएं जैसा पानी निकलता है। ये गैसेस और मिनरल से मिलकर पानी का कलर काला लगता है, इसीलिए नाम ब्लैक स्मोकर पड़ा। लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग डिस्कवरी तब हुई जब साइंटिस्ट ने देखा कि इन ब्लैक स्मोकर के आसपास कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे जो बिना सनलाइट या रोशनी के जीते हैं। ये क्रिएचर्स अर्थ के किसी और पार्ट्स में नहीं देखने मिलते, इसीलिए साइंटिस्ट का स्ट्रांगली मानना है कि ये लाइफ फॉर्म अर्थ के बाहर लाइफ की एग्जिस्टेंस का क्लू हो सकता है। लेकिन डीप सी में जाना सिर्फ एक साइंटिफिक चैलेंज नहीं बल्कि एक सर्वाइवल नाइटमेयर भी है, क्योंकि साल 2000 के बाद से 300 से भी ज्यादा DSV यानी डीप सी सबमर्जेंस व्हीकल या तो समुद्र में खो गए या फिर वो समुद्र के प्रेशर से कुछ सेकंड्स में ही इम्प्लोड हो गए। जिसका बेस्ट एग्जांपल है साल 2023 के टाइटन सबमर्सिबल एक्सीडेंट, जिसमें कुछ बिलियनर टाइटैनिक जहाज के मलबे देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद 3800 मीटर नीचे वो एक्सप्लोड हो गए। इससे हमें साफ समझ आता है कि दोस्तों, समुद्र के प्रेशर को झेलने के लिए साइंटिस्ट आज भी रेडी नहीं है। तो क्या समुद्र के तल तक पहुंचना सिर्फ एक ड्रीम बन के रह जाएगा? नहीं दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे कि आपको पता है AI फ्यूचर है, और अब AI और रोबोटिक्स के एरा में साइंटिस्ट ऑटोनोमस सबमरीन बना रहे हैं। मतलब ये स्मार्ट मशीन बिना ह्यूमन पायलट के 11 किलोमीटर समुद्र के तल तक जा सकती है, जहाँ अब तक सिर्फ डार्कनेस और साइलेंस था, जहाँ हमें पता भी नहीं था कि इस जगह पर एग्जैक्ट ओशन के नीचे आखिर क्या क्या छुपा होगा। इसीलिए साल 2024 में ओशन गेट, NOAA और जापान मराइन एजेंसी ने मिलकर लॉन्च किया एक मिशन जिसका नाम है सीबेड ईयर 2030 प्रोजेक्ट, यानी ओशन मैपिंग, जिसका एम है पूरे ओशन फ्लोर को मैप करना और साल 2030 तक ओशन के हर कोने को समझना। दोस्तों, एक्सपर्ट्स तो कहते हैं जितना हम ओशन को समझेंगे उतना ही हम अपने अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और इवन फ्यूचर के बारे में भी जान पाएंगे, क्योंकि ओशन सिर्फ पानी नहीं, ये एक टाइम कैप्सूल है जहाँ हर एक ड्रॉप के अंदर लाइफ का ओरिजिन छुपा है, और शायद वही ओरिजिन हमें बताए कि हम आखिर आए कहां से है। लेकिन दोस्तों, आप हमें बताओ कि आपको क्या लगता है, और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय।